एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं। हमने कल के वीडियो में आपको बताया कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। खासकर लोगों का जीवन स्तर बहुत ज़्यादा निम्न हो चुका था, गरीबी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। तो किस तरह से लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाया जाए, तो उस विषय में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जो हमारे नेता थे वो इसी बात का चिंतन कर रहे थे, किस तरह से लोगों के जीवन स्तर का सुधार किया जाए। तो जिसके लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। तो हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के समान लक्ष्य के बारे में। उसी लक्ष्य को समझने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं आर्थिक नियोजन के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आर्थिक नियोजन 20वीं शताब्दी की देन है। यानी आर्थिक नियोजन पहली बार कब उपयोग किया गया, तो 20वीं शताब्दी में इसका पहली बार उपयोग किया गया। सन 1928 में सोवियत संघ में पहली बार नियोजन को आर्थिक विकास के साधन के रूप में अपनाया गया। पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा कि सन 1928 में कहा, सोवियत संघ में पहली बार नियोजन को आर्थिक विकास के साधन के रूप में अपनाया गया और वहां की पिछड़ी हुई कृषि तथा औद्योगिक व्यवस्था को आधुनिक औद्योगिक शक्ति में बदलने के उद्देश्य से योजना प्रारंभ की गई थी। क्योंकि वहाँ कृषि और उद्योग क्षेत्र काफी पीछे थे, उनको सुधारने के लिए इस नीति को अपनाया गया। रूस से नियोजन का विचार अन्य देशों में फैलने लगा और महान मंदी काल में आर्थिक नियोजन पूंजीवादी देशों में प्रचलित हो गया। जब मंदी का समय आया तो पूंजीवाद अन्य देशों में प्रचलित हुआ, काफी ज्यादा मात्रा में प्रचलित हुआ। नियोजन वर्तमान समय का महत्वपूर्ण आर्थिक नारा है तथा सभी आर्थिक रोगों की औषधि बन गया है। जो नियोजन है आज बहुत जरूरी है। जो आर्थिक समस्याएं हैं नियोजन के द्वारा दूर की जा सकती हैं। श्री टी कृष्णमाचारी के शब्दों में अगर हम कहें तो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो महत्व ईश्वर का है, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो महत्व ईश्वर का है, आर्थिक क्षेत्र में वही महत्व नियोजन का है। चलिए सबसे पहले जानते हैं आर्थिक नियोजन अथवा नियोजन विकास योजनाओं का अर्थ, कि आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है। काफी सिंपल शब्दों में समझेंगे आप लोग, बस पूरे धैर्य के साथ, पूरे मन के साथ वीडियो को देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। एक निश्चित समय में हम देख रहे हैं आर्थिक नियोजन का अर्थ, एक निश्चित समय में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपनाए गए कार्यक्रमों को आर्थिक नियोजन अथवा विकास योजनाएं कहते हैं। एक निश्चित समय में, एक समय निश्चित समय, कोई भी निश्चित समय है, एक निश्चित समय में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों या उद्देश्यों को, यानी कि एक निश्चित समय में जो लक्ष्य पहले से निर्धारित किए गए हैं, ठीक है, अपनाए गए कार्यक्रमों को आर्थिक नियोजन कहते हैं। यानी जो लक्ष्य आपने पहले से निर्धारित कर लिए हैं उनको पूरा करने के लिए जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, आर्थिक नियोजन कहते हैं। या एक बार मैं फिर समझाता हूं कि एक निश्चित समय में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपनाए गए कार्यक्रमों को आर्थिक नियोजन अथवा विकास योजनाएं कहते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि आर्थिक नियोजन अथवा विकास योजनाओं का अर्थ क्या है, तो आप बता सकते हैं कि एक निश्चित समय में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जिन कार्यक्रमों को हम अपनाते हैं, अपनाए गए कार्यक्रमों को हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। एक निर्धारित समय में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपनाए गए कार्यक्रम को आर्थिक नियोजन कहते हैं। काफी सिंपल परिभाषा है, अर्थ काफी सिंपल है कि एक निश्चित समय में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपनाए गए कार्यक्रमों को हम आर्थिक नियोजन अथवा विकास योजनाएं कहते हैं। आगे देखते हैं इसका अर्थ। और विकास योजनाओं के अंतर्गत
भावी विकास के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। यानी विकास योजनाओं के अंतर्गत हम भविष्य की योजनाओं को निर्धारित करते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं का एक केंद्रीय सत्ता द्वारा संचालन करते हैं। ठीक है, जो भी लक्ष्य होते हैं भविष्य में उनको पूरा करने के लिए हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं का एक केंद्रीय सत्ता द्वारा संचालन होता है। अलग अलग क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, सेवा आदि के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इन लक्ष्यों को एक निश्चित अवधि में पूरा करने के लिए राष्ट्र के दुर्लभ साधनों के प्रयोग की एक व्यूह रचना तैयार की जाती है। जो भी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उनको एक निश्चित समय में पूरा करने के लिए जो भी दुर्लभ संसाधन हैं उनका सही तरीके से प्रयोग करने के लिए एक व्यूह रचना तैयार की जाती है। इस रचना के कार्यक्रमों को एक केंद्रीय सत्ता की देखरेख में क्रियान्वित किया जाता है या कार्यान्वित किया जाता है। दुर्लभ संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके, जिससे क्या हो कि जो भी दुर्लभ संसाधन है उसका उचित तरीके से प्रयोग हो और जो लक्ष्य निश्चित किए गए उसकी प्राप्ति हो सके। चलिए परिभाषा देखते हैं इसकी। तो डाल्टन ने क्या कहा कि आर्थिक नियोजन अपने विस्तृत अर्थ में विशाल साधनों के संरक्षक व्यक्तियों द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक क्रियाओं का इच्छित निर्देशन है। जो भी विशाल संसाधन है, संरक्षक व्यक्ति, जिन व्यक्तियों को हमने उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है, द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक क्रियाओं का इच्छित निर्देशन है। ठीक है, और गुन्नार मिल्टन ने क्या कहा कि आर्थिक नियोजन राष्ट्रीय सरकार की व्यूह रचना का एक कार्यक्रम है। आर्थिक नियोजन राष्ट्रीय सरकार की व्यूह रचना का एक कार्यक्रम है जिसमें बाजार की शक्तियों के साथ साथ सरकारी हस्तक्षेप द्वारा सामाजिक प्रक्रिया को ऊपर ले जाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। एक तो बाजार यानी बड़े बड़े उद्योगपति के साथ साथ सरकार भी उसमें सहयोग करके सामाजिक प्रक्रिया को ऊपर ले जाने का प्रयास करती है। अगर हम इन परिभाषाओं के निष्कर्ष की बात करें तो आर्थिक नियोजन से प्राय एक केंद्रीय सत्ता द्वारा देश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का संतुलित ढंग से एक निश्चित अवधि के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना है, जिससे देश का तीव्र आर्थिक विकास हो सके। समझिए आप ध्यान से कि जो आपका आर्थिक नियोजन है, आर्थिक नियोजन से प्राय यानी आशय एक केंद्रीय सत्ता द्वारा एक सत्ता बनाई गई है, केंद्रीय सत्ता, जिसके द्वारा देश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का संतुलित ढंग से यानी उनका सही तरीके से उपयोग हो, जिससे एक निश्चित अवधि के अंतर्गत यानी एक निश्चित समय में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें प्राप्त कर सके, जिससे तीव्र गति से देश का आर्थिक विकास हो। ठीक है, अब देखेंगे हम आर्थिक नियोजन अथवा विकास योजनाओं की विशेषताएं। तो इसकी पहले हम विशेषताएं देख लेते हैं कितनी हैं, फिर इसके बाद हम इनको डिटेल करेंगे। तो पहली विशेषता हमारी क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब भी आप पेपर दें तो पहले आप 5 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट लिख लें, फिर उसको डिटेल करेंगे। पहला क्या है, निश्चित उद्देश्य। आर्थिक नियोजन की पहली विशेषता क्या है, निश्चित उद्देश्य। दूसरा क्या है, साधनों का अधिकतम उपयोग, केंद्रीय नियोजन सत्ता, दीर्घकालीन प्रक्रिया, निश्चित समय, सरकारी उपक्रम, आय का समुचित वितरण, नियंत्रण, सामाजिक लाभ के उद्देश्य को प्रोत्साहन, वर्ग संघर्ष का अभाव। ये क्या है, आर्थिक नियोजन की विशेषताएं हैं। अब देखेंगे हम पहला पॉइंट जिसका नाम है निश्चित उद्देश्य। पहला पॉइंट हमारा क्या है, निश्चित उद्देश्य। तो आर्थिक नियोजन किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया है नियोजन का आशय होता है निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करना। नियोजन का उद्देश्य भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न हो सकता है, परंतु कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आर्थिक नियोजन अपनाया जाता है। जैसे कि पहला क्या है, उत्पादन में वृद्धि। आर्थिक नियोजन का पहला ही उद्देश्य क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि करना। आर्थिक जीवन में स्थायित्व, वितरण में समानता, जिससे कि संसाधनों का समान रूप से वितरण हो सके।
उत्पादन में वृद्धि हो सके और जो आर्थिक जीवन में स्थायित्व आ सके। दूसरा क्या है? संसाधनों का अधिकतम उपयोग। आर्थिक नियोजन की एक विशेषता यह है कि उपलब्ध साधनों का विवेकपूर्ण ढंग से किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार योजना अंतर्गत सीमित साधनों का सचेत ढंग से वितरण अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट क्या है कि साधनों का अधिकतम उपयोग। आर्थिक नियोजन की विशेषता क्या है कि उपलब्ध साधनों का विवेकपूर्ण ढंग से किस प्रकार अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। यानी जो हमें साधन मिले हैं उनका हम किस तरह से अधिकतम उपयोग कर सकते हैं जिससे कि पर्यावरण और समाज को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। हमारा अगला पॉइंट है केंद्रीय नियोजन सत्ता। नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रधान लक्षण है इसका संचालन एक केंद्रीय नियोजन अधिकारी द्वारा किया जाता है। याद रखिए, केंद्रीय नियोजन सत्ता या नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रधान लक्षण है कि इसका संचालन एक केंद्रीय नियोजन अधिकारी द्वारा किया जाता है। यह अधिकारी किस स्तर का होता है? केंद्र स्तर का होता है। भारत में नियोजन के संचालन हेतु सरकार द्वारा एक योजना आयोग की नियुक्ति की गई है। योजना अधिकारी देश की प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है तथा विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। हमारे देश में एक अलग से योजना आयोग की नियुक्ति की गई है। फिर आता है दीर्घकालीन प्रक्रिया। आर्थिक नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, यानी लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन का कार्य तभी सफल हो सकता है जबकि यह दीर्घकालीन हो। ठीक है, नियोजन तभी सिद्ध होता है जब कैसा हो? दीर्घकालीन हो। अल्पकालीन योजनाएं भी दीर्घकालीन योजनाओं का एक भाग होती हैं। अगर हमें दीर्घकालीन योजना को सुचारू रूप से प्राप्त करना है तो अल्पकालीन योजनाएं भी बनानी होती हैं। दुनिया के अधिकांश देशों में दीर्घकालीन नियोजन ही तैयार किए जाते हैं। पश्चिमा आता है निश्चित समय। मैंने आपको पहले बताया था कि आर्थिक विकास की योजनाएं एक निश्चित अवधि के लिए बनाई जाती हैं। इस निश्चित अवधि के अंदर ही निर्धारित लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, जो आर्थिक नियोजन प्रक्रिया होती है वह एक निश्चित समय के लिए ही बनाई जाती है और पूरा प्रयास किया जाता है उस निश्चित समय में उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अगला आता है सरकारी उपक्रम, यानी आर्थिक नियोजन सरकारी व्यूहरचना का एक भाग होता है। इसे सरकारी कार्यक्रम के रूप में ही अपनाया जाता है। मतलब कहने का मतलब है आर्थिक नियोजन क्या होता है? सरकारी कार्यक्रम का एक ही रूप होता है, यानी एक सरकार द्वारा बनाया गया ही है आर्थिक नियोजन। फिर आता 7वां पॉइंट, आय का समुचित वितरण। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य होता है कि राष्ट्रीय आय का समुचित वितरण हो, यानी कि जो राष्ट्र के नागरिक हैं उनमें सही तरीके से इसका वितरण हो सके। इसके लिए धनी व्यक्तियों पर प्रगतिशील कर व्यवस्था लागू की जाती है जिससे कि धन का वितरण सभी में समान रूप से हो सके। निजी संपत्ति के आधार को प्राय समाप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। राष्ट्रीय आय का वितरण समाज के बीच उनकी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। जिसको जैसी आवश्यकताएं होती है उस अनुसार राष्ट्रीय आय का वितरण किया जाता है। फिर आता है नियंत्रण। आर्थिक नियोजन में सरकार उत्पादन, विनियोग, उपभोग, मूल्य इत्यादि पर नियंत्रण लगाती है। निजी उद्योगों व संस्थाओं को भी सरकारी निर्देशों का पालन करना पड़ता है। सरकार स्वयं नए नए उद्योग एवं संस्थाएं स्थापित कर सकती है। यानी सरकार बहुत सारी चीज़ों में क्या करती है? नियंत्रण करती है। जैसे आर्थिक नियोजन में सरकार उत्पादन, विनियोग, उपभोग, मूल्य इत्यादि पर नियंत्रण करती है जिससे कि आम जनता पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। फिर आता है सामाजिक लाभ के उद्देश्य को प्रोत्साहन। आर्थिक नियोजन में व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामाजिक लाभ को प्रधानता दी जाती है। सामाजिक लाभों के कार्यों को महत्ता दी जाती है, यानी कि प्रयास किया जाता है कि सामाजिक हित में कार्य हो। अगर ऐसे ही आप और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम इसको और बढ़िया तरीके से आपके सामने पेश कर सकें, इसको सुधार सकें। ठीक है, आप अपनी राय देना मत भूलिएगा।